हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिल्मी बीस्ट में। तो यहाँ पे क्विकली जो है हम बात करने वाले हैं अबाउट द रिलीज डेट ऑफ ओ रोमियो एंड कार्तिक अनस तू मेरी है मैं तेरा हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जॉली एलएलबी 3 का बॉक्स ऑफिस भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द बॉक्स ऑफिस अपडेट ऑफ जॉली एलएलबी 3। तो फिल्म जो है अच्छा बिजनेस कर रही है। ओपनिंग ऑफ द फिल्म वाज लेस देन पार्ट टू, बिकॉज पार्ट टू हैड 13.2 करोड़ ओपनिंग एंड पार्ट थ्री टुक ओपनिंग ऑफ अराउंड 12.5 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पे पार्ट टू के कंपैरिजन में ओपनिंग कम था, लेकिन सेकंड डे कलेक्शन में जंप देखने को मिला एंड फिल्म ने लगभग 20 करोड़ प्लस का बिजनेस किया है एंड 32.5 करोड़ के आसपास इसका 2 दिनों का बिजनेस हो जाएगा। ये एज पर द ट्रेड फिगर मैं बता रहा हूँ 20 करोड़ प्लस का आने वाला है एंड संडे का बुकिंग जो है 25% ज़्यादा है सैटरडे से। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे 25 करोड़ तक ये फिल्म संडे टारगेट करेगी एंड चलो 25 नहीं भी हुआ, 23-24 करोड़ भी हुआ तो 55 करोड़ प्लस तो इसका बिजनेस होने ही वाला है यहाँ पे इन वीकेंड एंड जो कि एक अच्छा फिगर होगा फिल्म के लिए। तो अगर मंडे को ये फिल्म अगर 7 करोड़ का तक भी जो है होल्ड करती है तो यहाँ पे समझ जाओ कि 70 करोड़ और ऐड करेगी वीकेंड के बाद। कुल मिला के 125 करोड़ तक ये फिल्म आई थिंक लग रहा है कि इसका लाइफ टाइम बिजनेस जा सकता है, जो कि एक अच्छा फिगर होगा फॉर दिस फिल्म। अब बात करते हैं दोस्तों हम अबाउट द रिलीज डेट ऑफ कार्तिक आर्यन्स फिल्म तू मेरी है मैं तेरा हूँ। इसके डायरेक्टर समीर विद्वंस हैं एंड 31 दिसंबर को जो है ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छा पीरियड है फॉर दिस फिल्म। देखो यार, क्रिसमस भी यहाँ पे ये लोग टारगेट कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा रिस्की हो जाता है क्योंकि कुछ बड़ी फिल्में आती है उस पीरियड में। तो 31 जो है थोड़ा यहाँ पे अच्छा पीरियड रहेगा यहाँ पे इस फिल्म के लिए एंड वी कैन होप कि ये फिल्म जो है 100 करोड़ का बिजनेस करे बॉक्स ऑफिस पे, क्योंकि देखो 31 दिसंबर को भी बिजनेस अच्छा होता है। प्री न्यू ईयर पीरियड होता है ये, जिसपे जो है ऑडियंस आती है अच्छे से जो है फिल्म को देखने के लिए, सपोर्ट करती है। वी हैव सीन कि यहाँ पे सिम्बा जो फिल्म थी यहाँ पे रणवीर सिंह की, उसका ओपनिंग 20 करोड़ था एंड फोर्थ डे यहाँ पे प्री न्यू ईयर का पीरियड था एंड उसका जो बिजनेस था डिस्पाइट वर्किंग डे इट वॉज मोर देन द फ्राइडे फिगर ऑफ ऑफ द फिल्म। तो यही हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 31 दिसंबर का जो डेट ये फिल्म चुन रही है उस पर इस फिल्म की जो कलेक्शन है वो यहाँ पे एटलीस्ट 14-15 करोड़ की रेंज में है, क्योंकि एक अच्छा पीरियड ही माना जा सकता है। वी वुड से कि सेमी हॉलीडे टाइप का जो है पीरियड ये रहता है एंड सेकेंड डे न्यू ईयर रहेगा तो एक बड़ा जंप फिल्म के कलेक्शन में देखने को मिल सकता है, शायद 19-20 करोड़ कलेक्शन जाए। तो एक अच्छा पीरियड है यहाँ पे कार्तिक आर्यन की फिल्म के लिए। अब बात करते हैं हम ओ रोमियो के बारे में। तो यहाँ पे शायद की फिल्म पोस्टपोन हो चुकी है, पहले 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन जस्ट बिकॉज की यहाँ पे कुछ बड़ी फिल्में आ रही है उस पीरियड पे फिल्म जो है पोस्टपोन हो चुकी है। 13 फैब को ये फिल्म जो है सिनेमा घरों में रिलीज होगी नेक्स्ट ईयर 2026 को। एंड आजकल जो है यहाँ पे वैलेंटाइंस डे का जो पीरियड है वो शाहिद कपूर के लिए जो है आई वुड से ही इज कंसिडरिंग कि यार ये एक लकी पीरियड है एंड ऐसी ओ रोमियो चलती है कि नहीं बॉक्स ऑफिस पे। स्टार कास्ट मैसिव है एंड ऑल इज ऑन द सॉन्ग्स एंड देखो यार, विशाल की जो प्रीवियस फिल्में रही हैं अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बॉक्स ऑफिस पे कुछ बड़ा धमाका नहीं किया है एंड यहाँ पे ही सेइंग एंड ही इज प्रॉमिसिंग कि यार ये उनकी जो है अब तक की सबसे मासिएस्ट फिल्म होने वाली है, कमर्शियल फिल्म होने वाली है। तो लेट्स सी क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल होती है कि नहीं एंड इट्स वेरी क्रूशियल फॉर शाहिद कपूर ऑल्सो, बिकॉज शाहिद लास्ट फ्यू फिल्म डिडंट वर्क एट द बॉक्स ऑफिस, यहाँ पे डिडंट वर्क वेल एट द बॉक्स ऑफिस। क्योंकि देखो यार जो जर्सी का बिजनेस भी लगभग 20 करोड़ का था ही, वो ह्यूज डिजास्टर थी। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लडी डैडी भी ओटीटी में कुछ खासा कमाल नहीं कर पाई। इसके अलावा शाहिद की टीवी मौज का आपको पता है मडॉक की फिल्म है, उसने अगर 88 करोड़ का बिजनेस किया भी होगा प्रोड्यूसर्स के हिसाब से तो वो कॉर्पोरेट बुकिंग एंड मैनिपुलेशन के साथ किया होगा, ऑर्गेनिकली उसका शायद 50-55 करोड़ ही रहा होगा। क्योंकि तो अगर मडॉक वाले क्या करते हैं आपको पता है, वो एक 20-25 करोड़ की फिल्म को सीधा 70-80 करोड़ पहुंचा देते हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा यहाँ पे देवा का ऑर्गेनिक कलेक्शन था, बिजनेस क्या रहा 34 करोड़ का। तो जबकि यहाँ पे देवा का बिजनेस होना चाहिए था टीबी मॉस से ज्यादा, लेकिन क्या बिजनेस हुआ उसका आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे रोमियो का चलना बहुत जरूरी, एटलीस्ट इसको 100 करोड़ का बिजनेस करना चाहिए सो दैट शाहिद कपूर को जो है बॉलीवुड में एज अ बिग स्टार जो है कंसिडर किया जाए, या उन एक्टरों में कंसिडर किया जाए जो टायर 2 में आते हैं कि यार ये बंदा कभी भी जो है एक सरप्राइज हिट देके जा सकता है। अदरवाइज ये फिल्म नहीं चली तो फिर शाहिद कपूर का जो है टायर 3 में जाना तय है। टायर 3 मतलब आप समझ सकते हो, देखो रेंज होती है बॉलीवुड में। टायर 1 में वो एक्टर आते हैं जो कि कम से कम 25 करोड़ का ओपनिंग तो देने की क्षमता रखते हैं एंड जिनमें पोटेंशियल होता है कम से कम 200-250 करोड़ की फिल्में देने का। टायर 2 में आपको पता है लाइक वरुण धवन हो गया, कार्तिक आर्यन हो गया, लाइक करेंटली अक्षय कुमार हो गया,
वो एक्टर जो कि कम से कम 10-15 करोड़ का ओपनिंग तो दे ही देते हैं। टायर 3 में वो एक्टर आते हैं जैसे जिनका 4-5 करोड़ का ओपनिंग पोटेंशियल होता है, जैसे जॉन अब्राहम हो गया या फिर राजकुमार राव हो गया। इस टाइप के एक्टर जो है वो टायर 3 में आते हैं। विकी कौशल भी टायर 2 में एंटर हो चुका है यहाँ पे इन फ्यू ईयर्स, बिकॉज वो पहले टायर 3 का था, लेकिन हैविंग गिवन सम बिग फिल्म्स वो यहाँ पे जो है टायर 2 में आ चुका है। एंड तो ये होता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर शाहिद की फिल्म ने वर्क नहीं किया तो वो सीधा टायर 3 में एंट्री करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखो शाहिद कपूर की सबसे बड़ी ओपनिंग यहाँ पे विद कॉर्पोरेट बुकिंग 7 करोड़ ही हुई है पोस्ट पैंडेमिक। ऑर्गेनिकली अगर देखा जाए तो दीवा का होगा 5.78 करोड़ का। तो यहाँ पे शाहिद कपूर को जो है अभी फिलहाल 10 करोड़ का ओपनिंग ऑर्गेनिकली देना बहुत ज़रूरी है टू सर्वाइव इन द इंडस्ट्री। एंड देखो यहाँ पे भले ही आप लोगों को, फैंस को, यहाँ पे जो देखने वाले रहते हैं उनको आप जो है धोखा दे सकते हो कि यार ये फिल्म इतना ओपनिंग करी, इतना कलेक्शन किया, लेकिन इंडस्ट्री वालों को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि देखो इंडस्ट्री वाले को पता चल ही जाता है कि किस फिल्म का ऑर्गेनिक कलेक्शन है, किस फिल्म का जो कलेक्शन है वो यहाँ पे जो है कॉर्पोरेट बुकिंग के थ्रू बढ़ाया गया है, तो वो सब पता चल जाता है इंडस्ट्री वालों को। तो कॉर्पोरेट बुकिंग के साथ अगर तुम 200 करोड़ की फिल्म भी दोगे तो ये मत सोचना कि तुमको जो है अगले टाइम जो है बड़ी फिल्म मिलने वाली है, ठीक है। तो ये होता है इंडस्ट्री में। सो गाइज, एज ऑफ नाउ आई वुड वांट टू लीव, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।